पलकी ने बताया शौर्य को कि राजवीर उसका बड़ा भाई है। जी हाँ दोस्तों, राजवीर को बचाया शौर्य के प्लान में फंसने से। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं दोस्तों। जहाँ एक तरफ राजवीर और पलकी के बीच रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तो वहीं ये सब देख शौर्य से बर्दाश्त नहीं होता। वो दूर से ही देख देख जल रहा होता है। तो वहीं हम आपको बताते हैं जहाँ करण वो भी प्रीता के नजदीक आने की कोशिश करता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, उसे धीरे धीरे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं वो तो बार बार फेल हो रहा है। तो वहीं हम आपको बताते हैं जहाँ दिलजीत सवाल खड़ा कर देती है अब कृतिका की शादी पे और पूछती है कि अरे एक बात बताओ, कृतिका इतनी सुंदर दिखती है, फिर आज तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई थी? तो उसके बाद अचानक से सन्नाटा सा छा जाता है। तो वहीं अब करण आता है और करण बोलता है कि वो इसलिए नहीं की हमने शादी क्योंकि आज तक कभी इतना होनहार लड़का मिला ही नहीं जिसकी हम कृतिका के साथ शादी कर सके। तो वहीं दोस्तों अब पलकी और शौर्य के बीच में रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे करण और प्रीता के बीच में देखने को मिलते थे। जहां पर अब पलकी आगे जा रही होती है तो वहीं शौर्य उसके दुपट्टे पे अपना पैर रख देता है, जहां पर वो तो राजवीर समझती है उसे, और जैसे ही पीछे पलटती है वो शौर्य को देखती है और बोलती है कि मेरा दुपट्टा छोड़ो। तो वहीं अब शौर्य अपना पैर हटाता नहीं, तो जैसे ही जोर से खींचती है पलकी, तो उसके बाद वो दुपट्टा फट जाता है और उस दुपट्टे के छेद के बीच में शौर्य को देखती है और बोलती है तुमने क्या किया? तो वहीं अब शौर्य को ज्यादा भाव देता नहीं। तो जहां पर दोस्तों अब पलकी तो वहां से गुस्से में चली जाती है, जहां पर राजवीर भी उस केमिकल वाले ड्रिंक के साथ पहुंच चुका है सनाया वाले रूम में, जहां सनाया अपने कपड़े उतार रही है। तो वहीं अब राजवीर भी अपने कपड़े उतार रहा है, क्योंकि उस केमिकल में इतनी गर्मी है कि कोई भी इंसान अपनी गर्मी संभाल नहीं पाता और वो अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। तो दोस्तों जहां पर अब शौर्य ने इतना फुल प्रूफ प्लान जो बनाया है, ये प्लान ज्यादा जबरदस्त टिकने वाला है नहीं, क्योंकि अब पलकी इस प्लान को भेद कर अपने राजवीर को बचाने वाली है। जहां पर अब निधि से कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और वो सनी को बोलती है चलो नीचे चल के फिल्म टेलीकास्ट करते हैं। तो नीचे आने के बाद वो बोलते हैं कि मैं ये सब तुम अरेंज करो सनी, मैं सबके सामने अनाउंस करके आती जो ऊपर फिल्म चल रही है वो सबको दिखाने के लिए। जहां पर अब ये बात पलकी सुन लेती है, तो वहीं पलकी ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो पहले पलकी के दोस्त उसे रोक लेते हैं और कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तो वहीं अब पलकी रुकती नहीं, पलकी सीधे ऊपर जाने की कोशिश करती है और पहुंच जाएगी अब अपने राजवीर और अपनी बहन सनाया के पास, जहां पर वो देखेगी दोनों नशे में हैं। जहां पर अब जैसे ये बात पता चलेगी पलकी को कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शौर्य का हाथ था, तो वहीं शौर्य से जाके वो बात करेगी और बोलेगी कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तो वहीं शौर्य बोलता है कि मैं उसकी जान ले लूंगा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तो वहीं अब शौर्य से बोलती है पलकी की वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो करण लूथरा का बड़ा बेटा है, वो करण और प्रीता का बड़ा बेटा है, वो तुम्हारा सच में सगा बड़ा भाई है। कभी तुमने देखा नहीं कि करण सर उसे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि वो उनका बड़ा बेटा है, वो उनका खून है जो कई सालों से बिछड़ा हुआ था अब जाके मिला है। जिसके बाद अब शौर्य के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। अब शौर्य समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वेल दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं कि अब शौर्य क्या करेगा राजवीर और प्रीता के साथ? क्या वो उनसे नफरत करेगा या फिर प्यार? क्या वो अब निधि से नफरत करने लगेगा और सारे सवालों के जवाब अब निधि से मांगेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जो बताओ। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।